नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम के सिलेबस में इंग्लिश भी आपका एक पोर्शन है, जो कि मैंने देखा है 99.99% सभी एग्जाम्स में होता है, तो ये वोकेबलरी सीरीज आप लोगों के लिए है। आपका जो एग्जाम है वो ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक किसी भी लेवल का हो सकता है। आपका आप अगर किसी सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, या फिर आप अपने कैंपस प्लेसमेंट में इंग्लिश वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वोकेबलरी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ में इंग्लिश वोकेबलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वोकेबलरी सीरीज आप लोगों के लिए है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाते हुए हमने ये ध्यान रखा है कि हम सभी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करें और उसके साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको भी कवर करें, ताकि आपको ये सीरीज देखने के बाद कहीं पे भी इधर उधर रिसोर्स के लिए भटकना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, हमारी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है जब हम उसे सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक वे से पढ़ने का मतलब है कि जब हम जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे ट्रिक्स का यूज़ करें, हम प्रॉपर रूट वर्ड्स का यूज़ करें, हार्ड वर्ड को मेमोराइज करने के लिए हम इमेजेस का यूज़ करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर साथ में पढ़े, जैसे कि अब हमने एक जगह पे पढ़ा है फादर से रिलेटेड कोई वर्ड, और उसके साथ ही हम पढ़े मदर से रिलेटेड वर्ड, तो इन दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग हमें अच्छे से याद रहेंगे और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को कवर करके हमने ये पूरी सीरीज बनाई है। इस सीरीज को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप कोई भी एग्जाम है उसमें इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। आपको इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा और इजी के साथ आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होगा। तो चलिए अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी। दोस्तों, ये हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले के 6 पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देखिए। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम वोकेबलरी को रूट वर्ड्स की हेल्प से कवर कर रहे हैं, और रूट आज का जो रूट वर्ड है वो है क्रेसी। क्रेसी या फिर आर्की, दोनों का मतलब होता है सेम, शासन या फिर सरकार या फिर रूल। दोस्तों, जब हम किसी देश या सोसाइटी की बात करते हैं या किसी राज्य की बात करते हैं, तो वहां पे हम सरकार या शासन को रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम किसी फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे डोमिनेंस या फिर रूल वर्ड यूज करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एंड्रोक्रेसी। मैंने आपको दो रूट वर्ड बताए हैं आज के, क्रेसी एंड आर्की। इसके साथ क्रेसी आर्की का मतलब आपको पता चल गया, शासन। एंड्रो एक अलग हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हमारा पुरुष। एंड्रो वर्ड हमारा बनता है एंड्रस से। एंड्रस का मीनिंग होता है पुरुष। जहां पे भी कहीं एंड्रस या एंड्रो आए, आपको समझ जाना है इसका मतलब है पुरुष। तो एंड्रो क्रेसी का मतलब हुआ वो सोशल सिस्टम जहां पे जो पुरुष है उसका डोमिनेंस है, जो मोस्टली जो डिसीजन है वो पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं, जो मोस्टली क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कैसे सभी सिस्टम्स रन होंगे, नियम कायदे कानून वो पुरुष के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा गाइनोक्रेसी। गाइनो या फिर गायने, इन दोनों का वर्ड होता है महिला, वुमेन, फीमेल। तो पहले पुरुष था, अब हमारा स्त्री है, महिला है। तो गाइनोक्रेसी का मीनिंग होगा हमारा महिला तंत्र। ए सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच वुमेन होल्ड पावर एंड लीडरशिप रोल्स, यानी कि ऐसी ही सरकार या सोसाइटी जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट रोल हैं वो वुमेन प्ले करे, जो मेन लीडरशिप है वो फीमेल के हाथों में हो, उसको बोलते हैं हम गाइनोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्रियार्की। दोस्तों, आर्की का मतलब शासन और मैट्री का मतलब होता है माता, मदर। तो मैट्रियार्की का मतलब हो गया हमारा मातृसत्ता, ए सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मदर। दोस्तों, मैट्रियार्की हम मोस्टली सोसाइटी के लिए यूज करते हैं, हम देश के लिए उतना यूज नहीं करते हैं। तो मैट्रियार्की का मतलब हो गया ऐसा समुदाय, ऐसा सोशल सिस्टम जहां पे जो घर है उसमें माता का वर्चस्व हो। पेट्रियार्की,
पैट्रियार्की में हमारा रूट वर्ड है पैट्री, इसका मतलब होता है हमारा पैतृक। देखिए, ये सब आप जैसे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए, पैट्री पैतृक, बिल्कुल सेम सेम से वर्ड है। मैट्री माता, ऐसे ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए अपने आप ही। पैट्रियार्की यानी कि पैतृक सत्ता, पितृ सत्ता, यानी कि ऐसा सोशल सिस्टम जहां पे जो पावर और कंट्रोल है वो फादर के हाथ में हो, जहां पे घर के मेन डिसीजन लेने का काम वो फादर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा पेटिकोट गवर्नमेंट। दोस्तों पेटिकोट गवर्नमेंट एक्चुअल में एक थोड़ा भद्दा वर्ड है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। पेटिकोट गवर्नमेंट का मीनिंग होता है हमारा ऐसा ऐसी फैमिली या फिर ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हों वो वहाँ की वुमेन से इन्फ्लुएंस हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो मेन डिसीजन लेने वाला हो वो आपका मैन हो सकता है, लेकिन सभी डिसीजन जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो वुमेन से होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेटिकोट गवर्नमेंट। किसी को मजाक उड़ाने के लिए बोल देते हैं, अरे आप लोगों के घर में या आप लोगों के देश में पेटिकोट गवर्नमेंट चलती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्की। दोस्तों एक वर्ड है हमारा आर्की। आर्की का मतलब होता है हमारा शासन, और इसके सामने हमने लगा दिया है एन। दोस्तों ऐसा आपने हिंदी में भी बहुत जगह देखा होगा, जैसे उपस्थित। उपस्थित एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हमारा प्रेजेंट होना, और जब मैं इसके सामने अनु लगा देता हूं, अनुपस्थित, जैसे सिर्फ अनु लगाने से हमारा मीनिंग चेंज हो गया अनुपस्थित, ऐसे ही एन लगाने से हमारा इसका मीनिंग चेंज हो गया। एनार्की का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, जहां पे कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा थोड़े टाइम पहले श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया था कि कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जिसका जो मन कर रहा था वो कहीं पे लूटपाट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। तो सरकार ना होना मतलब किसी तरह की कोई सरकार है ही नहीं, कोई रूल कायदे बनाने वाला नहीं है, कोई इसको फॉलो करने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की। मोबोक्रेसी। दोस्तों मोब का मीनिंग होता है भीड़, और ओक्लो का भी मीनिंग होता है भीड़। तो मोबोक्रेसी का मतलब होता है हमारा भीड़ के द्वारा शासन किया जाना, एक गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय मोब और मासिस। दोस्तों मास का मतलब होता है ग्रुप में कोई चीज, यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग हो उसको बोल देते हैं मासेस। तो आप ध्यान रखिए कि जहां पे भी भीड़ हो, क्या वहां पे कभी लॉ एंड ऑर्डर होगा? नहीं, वहां पे डिसऑर्डर ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, मोबोक्रेसी का मतलब होता है जो भीड़ के द्वारा कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट है। एग्जाम में आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी कई बार क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे पूछ सकते हैं कि वो डायरेक्ट मोब वर्ड ना दे, आपको दे देगा गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मासेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हैविंग डिसऑर्डर। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये मोबोक्रेसी है। स्ट्रेटोक्रेसी। दोस्तों देखिए स्ट्रेटो वर्ड आपको सुनने में सैनिक जैसा लग रहा होगा, सैनिक या सैन्य। तो स्ट्रेटोक्रेसी होता है हमारा वो सरकार जिसमें सभी जो इम्पोर्टेंट हमारे पद होते हैं वो मिलिट्री लीडर द्वारा एक्वायर किए गए होते हैं। मतलब मिलिट्री लीडर्स ही हमारे सरकार को चला रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता है। ऑटोक्रेसी या फिर मोनोक्रेसी। ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी, देखिए दोस्तों मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी पावर होती है वो एक आदमी के हाथ में होती है, या फिर ऑटोक्रेसी में हम कहें कि सिर्फ एक आदमी हमारी सरकार चला रहा होता है। तो इसका मतलब तो सिर्फ यही हो गया कि गवर्नमेंट रन बाय ओनली वन पर्सन, या फिर पावर इज हेल्ड बाय वन इंडिविजुअल। लेकिन इसमें एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है दोस्तों, जब सारी की सारी पावर जो है वो एक बंदे के हाथ में चली जाएगी तो वो अपने आप ही अत्याचारी हो जाएगा। मतलब वो कुछ ऐसे डिसीजन लेगा कि किसी को पसंद हो या ना हो, ये होना है तो होना ही है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया में। पोलियार्की। हमारा लास्ट वर्ड था मोनोआर्की और मोनोक्रेसी या मोनोआर्की। अगला वर्ड है हमारा पोली। पोली का मतलब होता है मैनी।
तो जहाँ पे जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो दो समूह हो, दो ग्रुप हो, या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप हो, टू और मोर देन टू ग्रुप्स हैं, तो उसको बोलते हैं पोलियार्की। डेस्पोटिज्म, दोस्तों डेस्पोटिज्म भी हमारा डिक्टेटरशिप ही होता है। यहाँ पे अभी पूरी की पूरी पावर हमारी एक ही पर्सन के पास होती है। एक पर्सन, या जब मैं एक पर्सन बोलता हूँ तो पर्सन का मतलब के साथ में हम एक ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो डेस्पोटिज्म हमारा डिक्टेटरशिप ही होता है। रूलर हैज़ अनलिमिटेड पावर, उसका जो मन करे वो कर दे। मोनार्क, मोनार्क हम बोलते हैं उस शासन तंत्र को जहाँ पे आज भी किंग और क्वीन दोनों होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भूटान में अभी भी किंग होता है। ऐसे ही आपने और कई देशों का भी सुना होगा, जैसे कुछ अफ्रीका की कंट्रीज में अभी भी ये होता है। डेमोक्रेसी, दोस्तों डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। देखो अभी डेमोक्रेसी बच्चों दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, और दूसरी हो सकती है हमारी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट हमारा इंडिया में है, यानी कि इनडायरेक्ट में आपको पहले बताता हूँ इनडायरेक्ट में क्या होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारे 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ लोग अपने बिहाफ पे कुछ 100 लोगों को चूज कर देंगे। 100% आ गए हमारे, जिनको हम लीडर बोलते हैं। अब ये लीडर हमारा सरकार चलाएंगे, ये डिसाइड करेंगे कि सारे काम कैसे होंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये 100 करोड़ लोग डिसीजन नहीं ले रहे, बट इनडायरेक्टली ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पॉपुलेशन काफ़ी कम है और हम ये डिसाइड करते हैं आपस में ही। अगर हमारे 100 लोग ही हैं, 100 लोग हैं हमारे, 100% हैं टोटल में, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट वोटिंग कर लेते हैं हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी एक क्लास है, मान लो 100 बच्चों की है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हुआ कि आप लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको पार्टी कब करनी है, फेयरवेल कब करनी है, तो उसमें आप सभी ने वोट किया और डिसाइड कर लिया। ये होगी आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्या है कि नहीं, आप अपने बिहाफ पे दो क्लास मॉनिटर डिसाइड कर लेते हो, दो क्लास आपके मॉनिटर हो गए, वो आपस में डिस्कस करके कि ठीक है इस डेट को एग्ज़ाम है, इस डेट को कोई छुट्टी है, इस डेट को सर्दी है, तो हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं। ये दोनों बच्चे ही सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सोशलिज्म, दोस्तों सोशलिज्म हमारा एक टर्म है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में कैसे हमारे सभी धन संपदा के जो आय के स्रोत हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको बोलते हैं हम सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में हमारा क्या होता है, जितनी भी हमारी धन के स्रोत हैं, आय के स्रोत हैं, जैसे अगर हमारी कहीं पे गोल्ड माइंस हैं, कोई माइनिंग है हमारी, माइनिंग है, हम कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, कहीं से हमारा टैक्स आ रहा है, तो ये सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पे सभी का इक्वल अधिकार होता है। इसको बोलते हैं हम सोशलिज्म। बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल, इसमें हम सभी लोगों को इक्वल मानते हैं। चाहे कोई किसी की कैपेसिटीज ज़्यादा हैं, किसी की कैपेसिटी कम है, तो भी ऐसा नहीं होगा कि इसको ज़्यादा मिलेगा उसको कम मिलेगा, सबका इक्वल अधिकार होगा। एंड इक्वल मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। जो पूरे देश की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है। सभी को इक्वल लैंड मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको बोलते हैं सोशलिज्म। आज के टाइम में ये किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। ब्यूरोक्रेसी, दोस्तों ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के चुने हुए लीडर गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारा गवर्नमेंट चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल है जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये सब हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लीडर्स नहीं चला रहे होते, यहाँ पे ऑफिसर्स गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, नौकरशाही। एडोक्रेसी, दोस्तों एडो का मतलब होता है एक वर्ड आपने सुना होगा परमानेंट।
परमानेंट। तो परमानेंट का अपोजिट वर्ड होता है हमारा एडहोक। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये परमानेंट वैकेंसी है, ये एडहोक वैकेंसी है। ओके, तो परमानेंट एडोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे बिल्कुल ढुलमुल सब चल रहा हो, मतलब ढीले ढाले तरीके से चल रहा हो, वो सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो हमारा सरकार का स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सब ढीला ढाला है। एंड मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ रिजिड ब्यूरोक्रेसी। देखिए, एक जगह पे है कि आपने बिल्कुल कड़े कानून बनाए हुए हैं कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ये पर्सन करेगा, ये दूसरा इस काम को इस तरीके से किया जाएगा। ये होता है हमारा ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में। एडोक्रेसी में हमारा क्या होता है कि हाँ, इस काम को कौन करेगा, हाँ ABCD ये कोई भी कर लेगा। अच्छा, इस तरीकों को इस काम को किस तरीके से किया जाएगा, अच्छा ऐसे कर लो, इसका मन करे तो ऐसे कर लो। तो ये सब रहता है हमारा एडोक्रेसी में। अरिस्टोक्रेसी, दोस्तों अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रैट, अरिस्टोक्रैट एक वर्ड है। अरिस्टोक्रैट, अरिस्टोक्रैट बोलते हैं हम कुलीन वर्ग को। जैसे ऐसे सोसाइटी के ऐसे लोग जिनको हम बोलते हैं कि ऊंचे तबके के लोग, किसी भी वजह से, या तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है या उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, तो उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उनको बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। मोस्टली ये बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होता है, एक छोटा ग्रुप होता है, एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं अपर क्लास, बहुत अल्ट्रा रिच लोग, वो होता है एरिस्टोक्रेसी। बार्बरोक्रेसी, दोस्तों बार्बरोक्रेसी में हमारा एक वर्ड, रूट वर्ड है क्रेसी, दूसरा वर्ड आता है हमारा बारबेरिज्म। बारबेरिज्म होता है क्रूएलिटी, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई ह्यूमैनिटी ना दिखाई जाए, बिल्कुल क्रूअल शासक है, मतलब वो उस टाइप की सरकार है कि अब तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा, वो वाला जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर किसानों के लिए या हिंदुस्तानियों के लिए किया करते थे, वो होता है हमारा बार्बरोक्रेसी। उनको सिर्फ अपना शासन चलाना है, लोगों के मन में डर बिठाना है, उनको लोगों के वेलफेयर से कुछ मतलब नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटलिज्म। दोस्तों अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सोशलिज्म। दूसरा सोशलिज्म में क्या होता है हमारा? सोशलिज्म में हमारा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, आय के साधन हैं, वो हमारे जो हमारे आय के साधन हैं वो हमारे इक्वल हैं, मतलब सब में इक्वल इक्वल पैसा बट गया। अगर 100 लोग हैं और 200 रुपये हैं तो सबको 2-2 रुपये मिल गए। ओके, लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसमें हमारा मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो इन सब की मैनेजमेंट है, उनका जो मेन एम होता है वो आपका ट्रीटमेंट करना या आपका को अच्छी एजुकेशन देना, वो नहीं होता। उनका मेन एम होता है मनी, फीस कलेक्ट करना, अपना जो उनको प्रॉफिट होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो इस तरह की जिस देश में कि जिस सोसाइटी में इस तरीके की व्यवस्था हो, उसको बोलते हैं हम कैपिटलिज्म। प्लूटोक्रेसी, दोस्तों प्लूटो जो हमारा रूट वर्ड है, उसका मीनिंग होता है हमारा पैसा, मनी। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हुआ हमारा ऐसा गवर्नमेंट जो हमारा रिच क्लास के लोगों के द्वारा चलाई जाए। अभी देखिए, अगर हम अपनी कंट्री में देखें और हम बोल दें कि जैसे अंबानी फैमिली है या फिर अडानी फैमिली है, आपकी टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, ये सब लोग हमारी गवर्नमेंट अगर हम चलाने लग जाते हैं, यही हमारे सभी रूल्स वगैरह बनाने लगते हैं अगर हमारी कंट्री में, तो हम इसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। प्लूटो आर्की भी हमारा प्लूटोक्रेसी का ही सिनोनिम है। डाई आर्की, दोस्तों यहाँ पे एक रूट वर्ड है हमारा आर्की, दूसरा रूट वर्ड है डाई। डाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है
वन। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ऐसे जितना जहां यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पावर इन टू रूलर्स, ये टू रूलर्स के बीच में पावर हो सकती है, टू ग्रुप के बीच में पावर हो सकती है, टू पार्टीज के बारे में बीच में पावर हो सकती है। तो आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको जो ऑप्शन है वो देख के चूज करना है। फासिज्म, दोस्तों फासिज्म का जो राइज हुआ था वो हिटलर के टाइम हुआ था। तो फासिज्म क्या है हमारा, जैसे हमारा कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म था, तो ये भी हमारी एक विचारधारा है। इसमें क्या है, वन रूलर और स्मॉल ग्रुप अंडर ए सिंगल पार्टी। इसमें हमारा या तो एक रूलर होता है जैसे हमारा हिटलर थे, या फिर एक पार्टी होती है बहुत छोटे लोगों की, जैसे कि आप चाइना में देखते हो एक ही पार्टी है वहां पे। अब क्या है, वही रूल करेगी, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें हमारा डिक्टेटरशिप होगी, मतलब एक ही बंदे का जो रूल होगा वो चलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, जुडिशरी अलग है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होगा। इसमें सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी होगी, सारी की सारी जो पावर है वो सेंटर के पास होगी। उसके बाद मिलिटरिज्म होगा। मिलिटरिज्म का मतलब होता है कि अपना कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री जब अपनी जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाती है, बहुत एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ाने लग जाती है, उसको बोलते हैं मिलिटरिज्म। फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन, अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो है कि इसमें कोई सिर्फ एक पार्टी होगी, सिंगल पार्टी होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं से कोई सेकंड पार्टी ट्राई करती है आने की, तो उसको फोर्सफुली दबा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम फासिज्म। याद रखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जर्मनी में आपका, सॉरी हिटलर का जो आपका शासन था जर्मनी में, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, वो फासिज्म, फासिज्म का राइज ही वहीं से हुआ था। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का आपको मतलब समझाता हूं मैं। देखिए, आपका इस जो स्टेटमेंट है उसको बाद में देखना, पहले देखो जैसे आपका इंडिया है, हमारा देश, अभी इसमें सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और कुछ दोनों मिलके लेते हैं। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट है, कोई कर्नाटक की गवर्नमेंट है, तो ये कुछ रूल्स अपने खुद के बना सकते हैं, और कुछ रूल्स हमारे सेंटर के होते हैं। समझ में आ गया? तो जहां पे सेंटर अलग है, स्टेट्स अपना कुछ हद तक डिपेंडेंट भी हैं, कुछ हद तक इंडिपेंडेंट भी हैं, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है उसके बीच में, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हो सकती हैं, इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, इसमें हमारी जुडिशरी भी है, इसमें हमारी मीडिया भी है, ये सब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हायरार्की। दोस्तों हायरार्की क्या हम बोलते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका कोई भी ऑफिस है, आपने देखा होगा लाइफ में किसी ऑफिस में तो गए होंगे, अ, आपने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहले एक एलडीसी बैठा रहेगा, एलडीसी के बाद आपका यूडीसी रहेगा, लोअर डिवीजन कलर रहेगा, फिर अपर डिवीजन कलर रहेगा, फिर क्या होगा कि पहले एलडीसी, फिर यूडीसी, इसके बाद आपका कोई सेक्शन का इंचार्ज होगा, फिर वो आपका किसी और पर्सन को रिपोर्ट करता होगा, वो किसी और पर्सन को रिपोर्ट करता होगा, ऐसे ऐसे आपका हो सकता है ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, ये सेक्शन ऑफिसर हो, ऐसे करते करते आप डीजी के पास चले जाएं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी के पास चले जाएं, आप उस मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री के जो हेड है मिनिस्टर, उनका पास चले जाएं। तो ऐसे एक फ्लो है कि पहले एलडीसी, फिर यूडीसी, सेक्शन इंचार्ज, एएसओ, एसओ, लास्ट में आपका तो नीचे से चल के ऊपर तक जाना, उसको बोलते हैं हम हायरार्की। निम्न उच्च क्रम, मतलब निम्न से
उच्च की तरफ। श्रेणीबद्ध श्रृंखला मतलब एक सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। आपको ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका काम है, वो ऐसे ही मूव होगा। कैकिस्टोक्रेसी, दोस्तों कैकिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है वो सरकार जिसमें हमारे जो बिल्कुल लीस्ट क्वालिफाइड हैं वो लोग सरकार चला रहे हों, या फिर जो हमारे बुरे या फिर करप्ट लोग हैं वो सरकार चला रहे हों। मतलब आप इसको टोटल बोल सकते हैं आपका शासन भ्रष्ट है। दोस्तों जब भी आप कोई वर्ड देखें आप उसकी ये स्टेटमेंट भी जरूर देखिए, और जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है वो भी आप जरूर देखिए। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम में सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम में ऑप्शंस को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मीनिंग होता है चोरी, चोरी या फिर चोर। तो रूल बाय थीव्स मतलब चोरों के द्वारा शासन, या फिर वो गवर्नमेंट जो पावर में आने के बाद जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे चोरी करती हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उस सरकार को बोलते हैं हम क्लेप्टोक्रेसी। मतलब टोटल मिला के इसका मतलब है चोरी से रिलेटेड। मतलब या तो जो सरकार में लोग बैठे हैं वो पहले से ही चोर हैं, या वो सरकार में आने के बाद पब्लिक रिसोर्सेज को चोरी कर रहे हैं। क्रेटोक्रेसी, दोस्तों क्रेटोक्रेसी का मतलब है उन लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार जो या तो क्या करते हैं कि धोखे से सरकार बना लेते हैं, डिसीट से, या फिर वायलेंस से। अपने बाहुबली टाइप के लोग आपने देखा होगा, बाहुबली है, आपने पहले सुना होगा कि बहुत जगह पे आपकी जो वोटिंग हो रही है उसमें बूथ कैप्चरिंग हो गई है। ओके, मतलब पूरा आपका बूथ कैप्चर कर दिया, एक ही बंदा आया, उसी ने एक ही पार्टी के सभी वोट डाल दिए, वही बंदा आपका विजयी हो गया। तो वो हो गया आपका वायलेंस के थ्रू, पावर के थ्रू। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रेटोक्रेसी। लिबरलिज्म, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था आपका एक सोशलिज्म था, एक कैपिटलिज्म था, नेक्स्ट है आपका लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं उदारवाद, यहाँ पे कोई एग्रेशन नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ जिसके हम बोलें कि सभी को उनके विचारों को रखने की आज़ादी है, उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, उनको अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा इंडिविजुअल का मतलब है हमारा आम नागरिक, आम नागरिक के अधिकार सबसे ऊपर हैं। आम नागरिक के अधिकार, लिबर्टी मतलब आपकी आज़ादी, कंसेंट ऑफ द गवर्नड, जो जो भी आपकी आपसे सब कुछ जो होगा वो आपसे पूछ पूछ के किया जा रहा है, कंसेंट है आपकी उसको, आपकी हाँ में, आपकी हाँ से हाँ है, आपकी ना से ना है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब पॉलिटिकल सभी बंदे इक्वल हैं, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सीएम हो। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। लोगोक्रेसी, द रूल ऑफ द गवर्नमेंट बाय वर्ड्स, जहां पे सिर्फ वर्ड्स के द्वारा सरकार चलाई जाती हो। ऐसा मैंने अभी तक किसी देश में देखा नहीं है कि लोगोक्रेसी चलती हो। कहीं पे चलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया है तीन चीज़ें, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या फिर लिबरलिज्म, दोस्तों ये तीनों बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म्स में मैंने आपको बताए हैं। बट ऐसा किसी भी सोसाइटी में नहीं होता कि कहीं पे प्योर सोशलिज्म चल रहा हो, कहीं पे प्योर कैपिटलिज्म हो, या कहीं पे प्योर लिबरलिज्म हो। ये हमेशा दोनों तीनों का मिक्स होता है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई ज्यादा कैपिटलिस्ट है, कोई ज्यादा सोशलिस्ट है। मीडिया क्रेसी, मीडिया का मतलब होता है हमारा, आपको पता ही है, जैसे सोशल मीडिया या फिर आपकी जैसे न्यूज़ चैनल्स। समझ गए होंगे आप मीडिया का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट बाय मीडिया मतलब मीडिया आपकी गवर्नमेंट चला रहा है,
एक मीनिंग तो आपका ये हो गया। दूसरा मीनिंग है कि देखियो, एक हो गया आपका गवर्नमेंट है, ये आपका मीडिया ने चला दी, मतलब इसमें मीडिया के ही लोग हैं। ओके। दूसरा इसका क्या मीनिंग है कि जो गवर्नमेंट है वो तो आपके जो नागरिक हैं वही चूज कर रहे हैं, नागरिक ही चूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है, मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है उन नागरिकों को इन्फ्लुएंस करने में कि आप इसको वोट करें। तो वो आपका जो नागरिक है वो आपकी गवर्नमेंट चूज कर रहा है, लेकिन मीडिया नागरिकों को ब्रेन वॉश कर रहा है। इसको बोलते हैं हम मीडियाक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, दोस्तों मेरिट मेरिट वर्ड से आप लोग समझते ही होंगे। आपने बोर्ड एग्जाम में सुना हुआ होगा कि ये मेरिट स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं, या फिर मेरिट में जो आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। द सिस्टम ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट, यहाँ पे क्या होता है, आपका सब कुछ जो आप, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना एबिलिटी है, उसी के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलती है, यानी कि उसी आधार पर आपकी उन्नति होती है। नियोक्रेसी, दोस्तों जहां पे भी नियो वर्ड आए उसका मतलब होता है न्यू, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू होते हैं वो इन एक्सपीरियंस होते हैं, उन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट बाय न्यू पीपल और इन एक्सपीरियंस पीपल। एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है आपका। ग्रेंटोक्रेसी या जर्नेटोक्रेसी, ग्रेंटोक्रेसी में हम क्या होता है कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं वो हमारे सरकार चलाते हैं। नेक्रो, नेक्रो का वर्ड होता है दोस्तों मृत, शव। ओके। नेक्रोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय डेड। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा पुराने टाइम में जहाँ पे कहीं पे मम्मी वगैरह बना के रखते थे, कि अपना मम्मी बना दी, मम्मी कुछ रूल्स हैं और मम्मी से किसी भी तरह उसकी सहमति लेके सरकार चला रहे हैं। ये आज के टाइम में मैंने कहीं नहीं देखा है, वर्ड है तो मैंने आपको करा दिया कि कहीं एग्जाम में आ जाए। ओलिगाक्रेसी, दोस्तों ओलिगाक्रेसी में क्या होता है कि बहुत थोड़े लोग होते हैं टॉप पे, उन्हीं के पास सारी पावर होती है, और वो हो सकता है कि किसी ग्रुप से हो, किसी स्पेशल फैमिली से हो, किसी स्पेशल समुदाय से हो। तो उसके बस मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं के पास पावर है, वही चला रहे हैं उसको, उसको बोलते हैं ओलिग्रेसी। व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड पावर, देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड पावर ओपन फ्रॉम ए स्पेसिफिक फैमिली और इलाइट्स। ठीक है। पेंटिसोक्रेसी, दोस्तों जहां पे भी पैन वर्ड मिल जाए उसका मतलब होता है ऑल। अगर मैं बोलता हूं कि आपको मैं कोई एक स्कीम बता देता हूं कि ये एक स्कीम है, या कोई मैं आपको कार्ड दे देता हूं बैंक का, कोई आपको कुछ भी है, किसी भी चीज के लिए मैं आपको बोलता हूं दिस इज पैन इंडिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे भारत में वैलिड है। तो पैन वर्ड का मतलब हो गया सभी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, मतलब सभी के द्वारा सरकार, गवर्नमेंट बाय ऑल। इसमें क्या है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान लो कि एक गांव है, उस गांव में एक नदी है, उस नदी के ऊपर से आपको ब्रिज बनाना है। तो और इस गांव में क्या है, पेंटिसोक्रेसी है, तो इस गांव के जितने लोग हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि इस पुल को बनाएं। ठीक है। तो इस टाइप की सरकार को बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी। पिगमेंट, एक वर्ड है हमारा पिगमेंट, दूसरा वर्ड है हमारा क्रेसी। दोस्तों पिगमेंटोक्रेसी का मतलब क्या होगा, पिगमेंट का मतलब होता है हमारा कलर। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि गोरे काले का बहुत ज्यादा भेद होता था, तो रंग भेद नीति आपने पढ़ी होगी। तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, यूएसए वगैरह, उन सब में अभी भी ब्लैक लोगों के ऊपर कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस या कोई जजमेंट आता है, ब्लैक से रिलेटेड उनको इंफीरियर फील कराया जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि ब्लैक लोग आपकी बस में भी नहीं बैठ सकते, सेम ट्रेन के जो एसी कोचेज हैं उनमें काले लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये तो आप भूल ही जाइए कि वो लोग सरकार चलाएंगे। तो उस टाइम क्या था कि गोरे लोग ही सरकार चला रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं पिगमेंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय दोज विद ए सर्टेन स्किन टोन, मतलब जिनकी त्वचा का रंग, जो टोन मतलब रंग, जिनकी त्वचा का रंग एक है, एक कोई पर्टिकुलर रंग है, वही सरकार चलाएंगे। वो गोरे ही होते थे, बट हो सकता है कि कहीं पे काले भी हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एर्गेटोक्रेसी। एर्गेटो वर्ड हम यूज करते हैं लेबर क्लास के लिए, तो जहाँ पे मजदूर लोग शासन चलाएं उसको बोलते हैं हम एर्गेटोक्रेसी। पोर्नोक्रेसी, दोस्तों पोर्न पोर्न का मीनिंग होता है नंग, और पोर्नोक्रेसी एक तरीके से यहाँ पे वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग हमने निकाला हुआ है प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब वेश्याओं के द्वारा सरकार चलाना। सेपोक्रेसी, इसमें क्या है, जैसे हम, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में आप लोग जैसे आपके जो आम नागरिक हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, अपने रेप्स चूज करते हैं और वो सरकार को चलाते हैं। ऐसी सेपोक्रेसी में भी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड मतलब जो, जिनको आप लोग चुनते हैं। स्नोबोक्रेसी, दोस्तों स्नोब का मतलब होता है दम्भी, अहंकारी, या फिर नक चढ़ा, वो सब। तो रूल बाय स्नोबिश फास्टिडियस पीपल। फास्टिडियस मतलब वही होता है आपका दम्भी, अहंकारी, जिसको किसी काम के लिए एग्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिनार्की, सिंक, सिंक का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक जैसे, अगर इस चीज़ में मैंने कोई चेंज किया तो इसमें भी वैसा चेंज हो जाए। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि क्या सिंक्रनाइजेशन के साथ आप डांस कर रहे हो, जैसे अगर हमारे दो डांसर हैं, एक ये और एक ये, और इसने कोई मूव किया, बाजू ऊपर उठाई, तो दूसरे ने भी बाजू ऊपर उठाई, बिल्कुल टाइम के साथ साथ बिल्कुल सेम ट्यून पे डांस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रनाइजेशन। तो सिंकारकी का मतलब होता है जॉइंट रूल और गवर्न बाय टू और मोर इंडिविजुअल, मतलब दो या दो से ज्यादा आपके दल हैं, पार्टीज हैं, वो पार्ट आपकी सरकार चला रहे हैं और वो बिल्कुल सिंक में है। थीआरकी, दोस्तों थी वर्ड रिप्रेजेंट करता है गॉड को, और थीआरकी मतलब होता है हमारा देवताओं द्वारा शासित। थियो वर्ड यूज करते हैं हमारा, थी वर्ड यूज करता है गॉड को, और थियो वर्ड करता है हमारा जो भगवान की पूजा करते हैं, पादरी, धर्मतंत्र। तो थियोआर्की का मतलब हो गया जो प्रीस्ट के द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट चलाई जाए। टोटलिटेरियन रिजीम, इसमें क्या होता है दोस्तों, डिक्टेटरशिप का ही एक रूल है। डिक्टेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिक्टेटर डिक्टेटर आपको सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। तो टोटलिटेरियन रिजीम में भी आपका ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट आम लोगों की लाइफ पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। हर छोटी से छोटी जो चीज होगी लोगों की लाइफ में, वो सरकार ही आपका डिसाइड करेगी। जीनो, दोस्तों जीनो वर्ड मैंने आपको पहले बताया, जीनो का मतलब देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स, एक्स का मतलब होता है अननोन। आपने मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी हम जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता हम उसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं। तो जीनो का मतलब होता है हमारा विदेशी ताकतें। आप ऐसे मान लीजिए कि विदेशियों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू एक्स हमने मान ली है, जीनो। तो रूल्ड बाय फॉरनर और फॉरन फॉरन फोर्सेस, एक ही बात होगी दोनों। तो जैसे हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, हम पे शासन किया, उसको हम बोल सकते हैं जीनोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी, तो टेक्नो का वर्ड का मीनिंग हमारा टेक्निकल से है, टेक्निकल। तो जहाँ पे सरकार हमारा किसी भी सभी फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो सरकार चलाएं, तो उसको बोलते हैं हम टेक्नोक्रेसी। दोस्तों जब किसी भी फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स कोई भी सरकार चलाते हैं तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो भी बिल्कुल टेक्निकल मेथड से होते हैं, लेते हैं। लाइक हमारे पास पहले पूरा डेटा कलेक्ट होगा, फिर देखेंगे कि इस डिसीजन को लेने से क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी डिटेल स्टडी की जाएगी, तब वो डिसीजन लिया जाएगा। तो क्रिटार्की, क्रिटार्की का मतलब होता है हमारा जजेस के द्वारा गवर्नमेंट, जजेस।
जजेस बोल सकते हैं, या फिर वो लोग बोल सकते हैं जिनको कानून की बहुत ज़्यादा समझ है, कानून की बहुत ज़्यादा समझ है, उन लोगों के द्वारा सरकार चलाना। पेनार्की, पेनार्की में क्या होता है दोस्तों, इस सिस्टम में मल्टीपल गवर्नमेंट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई है वो सभी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। और ऐसा मैंने कहीं पे, सिर्फ एक ये एक वर्ड है, मैंने कभी कहीं प्रैक्टिकल में ऐसा होते हुए देखा नहीं है कि एक ही टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक वर्ड है, आप इसका मीनिंग ध्यान में रखना। क्रिप्टोक्रेसी दोस्तों, क्रिप्टो एक रूट वर्ड है हमारा, और दूसरा है हमारा एर्कैनो, एर्कैनोक्रेसी। इन दोनों का वर्ड होता है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारा गुप्त या फिर छुपा हुआ, या हम बोलते हैं सीक्रेट। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ पे जो हमारा असली लीडर होता है वो हिडन होता है, किसी को पता ही नहीं है कि असली लीडर कौन है, सिर्फ उसके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोस आपको क्रिएट करने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड।